अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम रियाजी के सबक नंबर 3 मीम ऐन अलीफ और मीम जाल अलीफ में मुश्तरिक जुज़ाफ़ी अक्ल के बारे में पढ़ेंगे। मुश्तरिक जुज़ाफ़ी अक्ल जिसे इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम कहते हैं। मुश्तरिक जुज़ाफ़ी अक्ल किसे कहते हैं? दिए हुए आदात का मीम जाल अलीफ यानी मुश्तरिक जुज़ाफ़ी अक्ल यानी उनमें से हर अदद से तकसीम होने वाला छोटे से छोटा अदद होता है। कभी भी मीम जाल अलीफ मालूम करना हो तो मीम जाल अलीफ यानी वो अदद जो दिए हुए आदाद से पूरा पूरा तकसीम हो और वो छोटा अदद हो सबसे। ठीक है, अब हम मीम जाल अलीफ मालूम करने के तरीके देखेंगे। तो आपने मीम जाल अलीफ 6 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके, लेकिन उसमें हमने अजाब की फहरिस्त का तरीका देखा था। एक बार उसका इयादा कर लेते हैं। जैसे एक मिसाल दी गई है 8 और 12। अगर इसका मीम जाल अलीफ हमको मालूम करना है तो अजाब की फहरिस्त के तरीके से कैसे करते हैं? तो सबसे पहले क्या करते हैं, 8 के अजाफ लिखते हैं। अजाफ यानी 8 का हमको पहाड़ा लिखना है, उसका दुगना तिगना जो है उसको इस तरह से लिखना है। 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अठे 64, 8 नौ 72, 8 ताई 80। अगर हमको जरूरत पड़ी तो ये डैश डैश का मतलब है कि हम इसको आगे और भी पहाड़े को आगे बढ़ा सकते हैं जब जरूरत पड़ी तब। अब उसके बाद जो 12 अदद दिया था उसके भी इसी तरह से हमने अजाफ लिखे यानी उसका हमने पहाड़ा लिखे। अब ये पहाड़ा मैंने 12 अट्ठे 96 यहीं तक लिखा। इसको और आगे भी अगर हमको जरूरत पड़ी तो हम आगे बढ़ा सकते, लेकिन मैंने यहाँ तक इसलिए लिखा क्योंकि जब हम इनके पहाड़े लिख लेते हैं तो इन दोनों में जो मुश्तरिक है वो हमको ढूंढना है। अगर हमको मुश्तरिक एक अदद भी मिल जाता है तो हमारा काम हो जाता है, लेकिन अगर हमको नहीं मिल रहा है दोनों में मुश्तरिक तो हम इस पहाड़े को आगे बढ़ाएंगे उस वक्त तक जब तक हमको दोनों में मुश्तरिक अदद ना मिल जाए। तो यहाँ पर देखेंगे आप 24 मुश्तरिक है, 48 मुश्तरिक है और 72 मुश्तरिक है। तो हमने ये मुश्तरिक अजाफ यहाँ पर लिख लिए। अब इन मुश्तरिक अजाफ में मुश्तरिक जुज़ाफ़ी अक्ल, अक्ल यानी छोटा, जो सबसे छोटा होगा वो हमारा मीम जाल अलीफ होगा। तो यहाँ पर तीनों में से छोटा अदद है 24। तो 8 और 12 का मीम जाल अलीफ कितना होगा? 24 होगा। तो ये अजाब की फहरिस्त का तरीका है मीम जाल अलीफ मालूम करने का, एक जो हमने 6 स्टैंडर्ड में कर चुके। अब हम दूसरे तरीके पर देखेंगे। अब हम मीम जाल अलीफ मालूम करने का दूसरा तरीका देखेंगे, अज्जाए ज़रबी का तरीका। मिसाल हमारी वही है 8 और 12, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर पीछे आया था मुश्तरिक जुज़ाफ़ी अक्ल, वही हमारा आंसर इसका अज्जाए ज़रबी के तरीके से भी आना चाहिए। तो अज्जाए ज़रबी के तरीके में आप लोगों को जैसे पहले ही बताया गया है, एक उमूदी तरतीब है और एक उफ़की तरतीब, दोनों में से कोई भी तरतीब से आप अज्जाए ज़रबी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर उफ़की तरतीब से मैंने अज्जाए ज़रबी निकाली हूँ। सबसे पहले आप 8 देखेंगे कौन से पहाड़े में आता है, तो 2 चौक 8 या आंसर आया यहाँ पर। लेकिन आप देखेंगे कि दोनों में से ये मुफरिद अदद आ गया, लेकिन ये मुरक्कब है। हमको अज्जाए ज़रबी उस वक्त तक करना है जब तक के मुफरिद अदद ना आ जाए। तो हम ये 2 को तो ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन 4 के मज़ीद अज्जाए ज़रबी करेंगे तो 2 दूनी 4। अब देखेंगे ये तमाम मुफरिद अदद आ गए। सेम इसी तरह हम 12 के भी अज्जाए ज़रबी करेंगे, 2 छंग 12, 2 मुफरिद अदद मिल गया, लेकिन 6 मुरक्कब अदद है इसलिए 6 के मजीद अज्जाए ज़रबी किए, 2 हमने ऐसे ही लिख दिया और 6 के अज्जाए ज़रबी किए 2 तिया 6। अब ये तमाम अदद मुफरिद अदद हमको हासिल हो गए। अब इन अज्जाए ज़रबी को आप गौर से देखेंगे और इनमें से जो मुश्तरिक है, सबसे पहले हम मीम जाल अलीफ मालूम करने में मुश्तरिक निकालते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों में 2 मुश्तरिक है, एक और 2 मुश्तरिक है, ये दोनों को यहाँ पर हमने लिख लिए। और कोई मुश्तरिक अदद है तो कुछ नहीं है, तो दोनों हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसके बाद जो अदद बच गए यानी जो गैर मुश्तरिक है यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में, उनको भी यहाँ पर लिखना है। पहले हमने मुश्तरिक लिखे, अब यहाँ पर बच गया है 2, वो भी लिख देंगे, और ये वाले नंबर में बच गया है 3, इसको भी यहाँ पर लिख देंगे। अब इन तमाम अदद की हम क्या कर देंगे, ज़र्ब कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24।
तो हमारा आंसर सही आया 24। जो अज़ाब की फहरिस्त के तरीके में भी 24 आया था, तो अज्जाए ज़रबी के तरीके से भी हमारा आंसर 24 आया। तो ये जो हमने तरीका देखे, ये 2 अदद का मीम ज़ाल अलिफ मालूम करने का तरीका देखे। अब अगर मान लो हमको किसी मिसाल में 3 अदद दिए गए और उसका मीम ज़ाल अलिफ निकालना है, तो मैं एक तीसरा तरीका भी आपको बताती हूँ। ये उमूदी तरतीब का तरीका है। इसमें हम जो भी आदाद दिए गए हैं उसको इस तरह से सबसे पहले एक उमूदी लाइन खींचेंगे और एक आड़ी लाइन खींचेंगे और उन आदाद को यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हम इन तीनों आदाद के इकाई के मकाम को देखेंगे और देखेंगे कि ये तीनों आदाद कौन से मुफरिद अदद से मुकम्मल तौर से तकसीम होते हैं। तो चूंकि ये इसके इकाई के मकाम पर 6 है, इसके 8 है और इसके 0, तो इसका मतलब ये 2 के पहाड़े से तकसीम होगा। तो 2 को हमको यहाँ पर बाएं जानिब लिख देना है। अब 2 से इसकी तकसीम करेंगे। 2 अट्ठे 16, 2 एका 2, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और ये 0। ये हमने एक बार तकसीम कर लिए। अब फिर मजीद इसकी तकसीम करनी है, क्योंकि ये हमको मुरक्कब अदद मिले। जब तक हम तकसीम करते जाएंगे जब तक ये आदाद मुफरिद ना आ जाए। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये तीनों अदद भी 2 के पहाड़े से तकसीम होते हैं। तो हम 2 से तकसीम करेंगे। 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 एका 2। अब यहाँ पर जो आदाद हमको हासिल हुए हैं इसमें आप देखेंगे कि 7 मुफरिद अदद है। तो हमको एक मुफरिद अदद मिल गया, लेकिन ये दोनों मुरक्कब है तो हमको इसकी मजीद तकसीम करनी है। तो 4 और 10 कौन से पहाड़े से जाएंगे? 2 के पहाड़े से तकसीम होंगे। तो 2 यहाँ पर लिख दिए। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। इसको हमको तकसीम नहीं करना है क्योंकि ये मुफरिद अदद आ गया हासिल, तो इसको हम इसी तरह से लिख देंगे। ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि ये तीनों हमको मुफरिद अदद मिल गए हैं। तो अब हम मीम ज़ाल अलिफ किस तरह से निकालेंगे? क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर जो आदाद आई है उनको हम यहाँ पर ज़र्ब की सूरत में लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पर जो नीचे आदाद जो मुफरिद अदद है उनको भी यहाँ पर हमको ज़र्ब की सूरत में एक साथ लिखना है और फिर इन तमाम आदाद की हमको ज़र्ब कर देनी है। यहाँ वाले और यहाँ वाले, ये दोनों आदाद की हमको यहाँ पर एक साथ लिखकर ज़र्ब करनी है। तो हम ज़र्ब करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112। अब 112 को 5 से ज़र्ब कर देंगे। तो अगर आपको ज़र्ब नहीं आती 112 का पहाड़ा बड़ा है तो यहाँ पर हम यहाँ ज़र्ब कर देंगे। 5 दूनी 10, 5 एका 5 और 1 मिलाए कितने हो गए? 6, 5 एका 5। तो हमारा आंसर कितना आया? 560। इसका मतलब 16, 28 और 40 का मीम ज़ाल अलिफ क्या कितना आ गया? 560। तो ये उमूदी तरतीब से आसानी से हम मीम ज़ाल अलिफ मालूम कर सकते हैं। आपको इंशाअल्लाह समझ में आ गया होगा। शुक्रिया।